हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। हमने इसका प्रैक्टिस सेट 5.1 ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 5.2। शुरू करने के पहले आपको बता दूं, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज 9th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 में 5 क्वेश्चंस हैं और ये पांचों क्वेश्चंस एक ही टाइप के। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ लास्ट लाइन देखिए, प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट जीएचएफ इज अ पैरेललोग्राम। इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर से देखो, प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम। तो हर जगह आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। अब आप कैसे प्रूव करेंगे? पता तो चलना चाहिए ना पैरेललोग्राम क्या होता है। ऐसे नहीं बोल सकते अरे दिख रहा है पैरेललोग्राम जैसा तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो टीचर बोलेगी अरे दिख रहा है कि तुमको कुछ नहीं आता तो देयरफॉर यू गेट 0। ठीक है, तो दिखने से कुछ नहीं होता, आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट हैं। तो हम वो टेस्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज हो सकता है वो देखेंगे। एंड में हम सारे टेस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 5.22 क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है? नहीं याद है तो एक बार पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी ना। मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में मैथ हैक्स करके एक पीडीएफ दिया है, उसका लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होता है पैरेललोग्राम। उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब ये वाली साइड इसको पैरेलल, ये वाली साइड इसको पैरेलल। लेकिन उसकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं है, और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके? जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल एक दूसरे के दो इक्वल टुकड़े बनाते हैं। ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल, और ये जो डायगोनल है उसका भी ये वाला टुकड़ा इक्वल और ये वाला टुकड़ा, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये और ये ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, एंड ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थी वो तो हमने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। ओके, तो जैसे ही उसने आपको पैरेललोग्राम दिया तो हमको ये सब प्रॉपर्टीज सीधा दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे साइड में कहीं पे लिख लो आपके नोटबुक में, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। P AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम, एंड जो Q है वो DC का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा साइन डालना चाहिए, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि ये दोनों जगह सेम साइन आने वाला है। ठीक है, तो इतना समझ गया ना कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है। प्रूव दैट APCQ ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है। आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको पहले ओरली सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि अगर ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल है, कोई भी एक पेयर, दोनों जोड़ी नहीं, अगर मैं आपको कोई पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलैटरल देता हूं, अगर आपने प्रूव कर दिया कि एक जोड़ी जो है साइड की वो एक दूसरे को इक्वल भी है और वो एक दूसरे को पैरेलल भी है, इसके बारे में कुछ मत दो, सिर्फ एक पेयर, एक जोड़ी के बारे में आपने ये बता दिया, तो आप बोल सकते हो कि भाई अगर ये है ना तो ये पूरा फिगर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि पैरेललोग्राम है। एक जोड़ी साइड्स की पैरेलल भी है एक दूसरे को और कॉन्ग्रुएंट भी है। आपको प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? एक पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी है एक दूसरे को और इक्वल भी है। तो यहां पे लिख देते हैं पहले वो। तो अगर मैंने ऐसे आपको पैरेललोग्राम दिया तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे को पैरेलल है। जब ऐसा एरो होता है ना, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में नहीं यूज कर सकते, अभी सिर्फ आपको समझे इसलिए मैं बता रहा हूं। ये एरो का मतलब पैरेलल, दोनों एक ही डायरेक्शन में देखो। तो जब भी ये और ये पैरेलल है और दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, सेम लेंथ है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई तू पैरेललोग्राम है। या फिर आप ये साइड, ये दूसरा वाला है, वो प्रूव कर दो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे को पैरेलल है एंड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है।
दोनों में से कोई भी एक प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। वन पेयर, एक ही जोड़ी, एक जोड़ी, दो जोड़ी ऑफ साइड्स होती है ना पैरेललोग्राम में, उसमें से एक जोड़ी को पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बोल सकते हो कि भाई पैरेललोग्राम है। या फिर ये जोड़ी को प्रूव कर दिया पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट तो भी बोल सकते हो कि वो पैरेललोग्राम है। तो यहां पे ए पी सी क्यू में आपके पास देखो चांस है कि ये दोनों को प्रूव कर दो कि पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है, या फिर आपके पास चांस है कि ये दोनों को प्रूव कर दो कि पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे पी और क्यू मिड पॉइंट दिया है ए बी और डी सी का, तो बहुत ईजी है यहाँ पे प्रूव करना। ठीक है, तो पहले मैं रफ में आपको बताता हूँ। अब मुझे बताओ, ये पूरा ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो उसके ऑपोजिट साइड्स ए बी और डी सी तो पैरेलल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बोल सकता हूँ, पैरेललोग्राम है इसलिए। अब ये ए पी क्या है? ए पी तो ए बी का ही हिस्सा है। ये सी क्यू क्या है? ये सी क्यू तो पूरे डी सी का ही हिस्सा है। तो अगर ए बी और डी सी एक दूसरे को पैरेलल है तो उनका जो छोटा छोटा हिस्सा है, पार्ट है, वो भी एक दूसरे को पैरेलल होगा, होगा ना, क्योंकि उसमें से ही बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए पी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी क्यू। ये दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया। इतना ही सिंपल है, ऐसे मत सोचो इतना इजी कैसे हो सकता है इजी। लेकिन अभी आपने क्या किया, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल प्रूव कर दिया। अभी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये छोटे वाले को देखो ही मत, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ए बी एंड डी सी एक दूसरे को इक्वल होंगे। बड़ी साइड्स हैं ये वाली, बोल सकता हूं ना, पैरेललोग्राम है तो बोल ही सकता हूं। तो मैं बोलूंगा ए बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हमेशा। क्यों हाफ से कर रहा हूं आपको समझेगा। तो मैं बोलूंगा हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ डी सी। दोनों नंबर को, यहाँ पे नंबर्स हैं, उनको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी कुछ वैल्यू होगी ना, तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो चलता है। अभी हाफ ऑफ ए बी क्या है? ये पी ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसा दिया हुआ है, तो उसका आधा मैं ए पी ले सकता हूँ ना। ये पूरे का आधा ए पी होगा क्योंकि पी तो मिड पॉइंट है। तो हाफ ऑफ ए बी को मैंने लिख दिया ए पी। व्हाट अबाउट दिस, हाफ ऑफ डी सी क्या आएगा? क्यू जो है, क्यू वो डी सी का मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ डी सी के जगह पे मैं सी क्यू लिख सकता हूं ना। क्यू डी मत लिखना, कुछ काम नहीं आएगा। राइट है, लेकिन काम तो आना चाहिए ना। टाइम पास नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डी क्यू भी हाफ डी सी है और ये क्यू सी या सी क्यू भी हाफ डी सी है, लेकिन हम ये लिखेंगे सी क्यू। क्यों सी क्यू? बिकॉज ये हमारे काम का है, डी क्यू हमारे कोई काम का नहीं है, यूजलेस है वो। तो यहाँ पे सी क्यू लिख देंगे हाफ डी सी के जगह पे, तो आ जाएगा इक्वल टू इसके जगह पे सी क्यू। देखो क्या किया मैंने, ए पी पैरेलल सी क्यू एंड ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल भी है और पैरेलल भी है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। प्रूव कर दिया ना ये दो लाइन से, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। आया समझ में? आपने देखा क्या, मैंने ए क्यू और पी सी को टच भी नहीं किया, उसके बारे में मैंने कोई प्रॉपर्टी कुछ भी लिस्ट नहीं किया, कुछ नहीं निकाला, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। याद रखना है आपको। ओके, तो हम लोग ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये लिखने में बहुत इजी दिख रहा है, लेकिन जब लिखोगे गिवन टू प्रूव वो सब, तो थोड़ा लेंदी होगा, बट कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एकदम अच्छे से? बस, तो फिर आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको ऐसे लिखेंगे, गिवन क्या है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC। AB का मिड पॉइंट P, DC का मिड पॉइंट Q, और ये पूरी चीज जो है वो एक पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है जो छोटू अंदर बन रहा है ना क्वाड्रिलैटरल अंदर, वो भी एक पैरेललोग्राम है। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं इसमें, हम चाहते हैं कि ये जो जोड़ी है ना AP और CQ की सदाबहार जोड़ी, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी है और ये एक दूसरे को पैरेलल भी है, यही प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे, यहां पे देखो, AB इक्वल टू DC बोल सकता हूं मैं। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो इसका भी रीजन लिख लो साइड में,
आप बोल सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। ओके, टीचर को चांस ही नहीं देना है मार्क्स काटने का। हाफ ए बी क्या है? ए बी का आधा मैं बोलूंगा ए पी है। पी बी मत लिख के आना, पीबी भी ए बी का आधा ही है, लेकिन पीबी हमारे कोई काम का नहीं है। हम लोग को ये क्वाड्रिलेटरल के साथ खेलना है। ये पीबी जो है वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, ये छोटे ट्राइंगल में है, उसके साथ खेलने के लिए उसने मना किया है ना। तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? ए पी। एंड हाफ ऑफ डी सी क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट क्यू सी। क्यों? बिकॉज पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आधा काम खत्म, हमने प्रूव कर दिया कि ए पी और क्यू सी इक्वल है। ठीक है, अब प्रूव करना है कि पैरेलल है। वो तो एकदम टाइम पास था। क्या मैं बोल सकता हूं ए बी एंड डी सी एक दूसरे को पैरेलल है? क्यों बोल सकता हूं? बिकॉज ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ए बी पैरेलल डी सी बोल दिया। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए बी पैरेलल डी सी है, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी है, तो ये पी तो यही लाइन पे है ना, ए पी बी तीनों एक ही लाइन में है, डी क्यू सी ये भी तीनों एक ही लाइन में है। तो अगर एक ही लाइन में है ये, अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो ए पी जो इसका एक छोटा सा पार्ट है एंड क्यू सी ये भी, ये डी सी का छोटा सा पार्ट है, ये भी पैरेलल होंगे। उसका रीजन क्या लिखने का? ऐसे लिखने का, ए डैश पी डैश बी, इसका मतलब ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है। और यहाँ पे क्या है? डी डैश क्यू डैश सी, मतलब डी क्यू सी तीनों एक ही लाइन में है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर ए पी पैरेलल क्यू सी। क्यों? बिकॉज ए पी बी तीनों एक ही लाइन में है, डी क्यू सी तीनों एक ही लाइन में है। ये क्यों लिखना जरूरी है आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो ए पी इक्वल टू क्यू सी भी कर दिया, ए पी पैरेलल क्यू सी भी कर दिया। एक पेयर ऑफ साइड्स, एक जोड़ी एक दूसरे को पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई तू तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो बोलेगा अरे मैं क्यों पैरेललोग्राम? तो आपको रीजन तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर मतलब एक ही जोड़ी, पेयर्स नहीं बोला है, अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, रीजन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूछेगा ना, मुझे नहीं बनना पैरेललोग्राम, तो हम उसको बोलेंगे नहीं तू है, बट क्यों है वो बताना पड़ेगा। तो ये जो हिंदी में लिखा है वो इरेज कर रहा हूं। ओके, और ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले बड़ा लग रहा हो लेकिन लॉजिकली आपने समझा ना, एक जोड़ी जो है वो एक दूसरे को पैरेलल भी है एंड कॉन्ग्रुएंट भी है, तो वो पूरा जो फिगर है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ओके, चलो अब इसका सोल्यूशन देखो पूरा, ये आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन। बच्चों अगर मुझे चाहिए ना तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 20 मिनट में एक्सप्लेन करके मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं 20 मिनट में एक्सप्लेन तो कर दूंगा, आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। एग्जाम में जाके जब लिखने बैठेंगे ना तो समझ ही नहीं आएगा ये स्टेप के बाद क्या करूं, ये स्टेप के बाद क्या करूं। इसलिए मैं एकदम आराम आराम से आपको सिखाता हूं ताकि ये स्टेप्स जो है आपके समझ में आए। एक बार समझ में आ गया ना, अच्छे से दिमाग में घुस गया, तो फिर आप नहीं भूलेंगे। तो फिर आपको ऐसा कोई और सम भी दे दिया तो आप दिमाग लगा लेंगे कि अच्छा इसमें हाफ करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आराम से करा रहा हूं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन ये आपके अच्छे के लिए। ओके, नहीं तो ऐसा होता है कि 5 मिनट में करा दूंगा, फिर आप वीडियो देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा, फिर भूल जाएंगे, वापस वीडियो देखेंगे वापस समझ में आ जाएगा, फिर वापस भूल जाएंगे। ऐसे जिंदगी भर क्या वीडियो देखते रहोगे क्या? एक बार देखना है, फिर समझ जाना है, खुद से सॉल्व करना है, खत्म। ओके, एग्जाम के एक दिन पहले अगर रिवाइज करना है तो देख लेना है फटाफट से वीडियो। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, हर एक लाइन समझो। अब मैं आपको बताता हूं ये ए पी बी और डी क्यू सी मैंने क्यों लिखा है। लेट्स से अगर मैं आपको ये पैरेललोग्राम देता और मैं बोलता कि भाई पी जो पॉइंट है ना वो इधर है, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे बनेगी एंड ये लाइन इधर से ऐसे बनेगी। ठीक है, और क्यू जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर। अब मुझे बताओ अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या ए पी भी पैरेलल टू डी क्यू है या ए पी पैरेलल टू सी क्यू है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये पूरा लाइन पैरेलल है इसको, लेकिन ये वाला जो P है ना ये इसके ऊपर नहीं है। A डैश P डैश B ऐसा नहीं है, ए पी और पी बी दोनों अलग अलग लाइन के ऊपर है। जब मैं ऐसा लिखूँ ना ए डैश पी डैश बी तो तीनों एक ही लाइन पे, तो अगर P इसके ऊपर यहाँ होता ना तो ये पैरेलल, तो इसका कोई दूसरा टुकड़ा भी इसके दूसरे टुकड़े को पैरेलल होगा। लेकिन
ये पूरा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, P अलग लाइन बना रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए जब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, P इधर होगा तो हो सकता है, जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, इसलिए वो A डैश P डैश B लिखना ज़रूरी है। मैं स्कूल में था तो मुझे ना ठीक से नहीं सिखाया था कि वो A डैश P डैश B लिखना क्यों है, तो मैं तो लिखता ही नहीं था। फिर बहुत देर बाद मुझे समझ आया कि वो क्यों लिखना है। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, अच्छे से समझो क्यों लिखा है, ताकि आप वो रीज़न वहाँ लिखना ना भूलें। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। इसमें हमने क्या नया सीखा, ये वाला प्रॉपर्टी, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of its opposite sides are parallel and congruent। ये नया था इसमें, बाकी सब हमने पहले किया हुआ है। ओके, लिख लिया नोटबुक में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, यूजिंग ऑपोजिट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। सही में ये इतना टाइम पास क्वेश्चन पूछा है इसने। ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको पता है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसको टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं टेस्ट कैसे होता है वो। यहां देख लो, जब मैंने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज दिया था तो उसमें लिखा था ना ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑपोजिट एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल आपको दे दिया, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल, अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स ये और ये एंड ये और ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो आप बोल सकते हैं कि भाई तू पैरेललोग्राम है। इंग्लिश में लिखना वहां पे, a quadrilateral is a parallelogram when its opposite angles are congruent। ये प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि तू पैरेललोग्राम है। तो ये क्वेश्चन में उसने क्या टाइम पास पूछा है, प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूं, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, इसमें मुझे पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो सब उसका नाम है ABCD। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। बोल सकता हूँ दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यस, दोनों 90 डिग्री है। तो देखा, दोनों ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई तू पैरेललोग्राम है। और आपको पता ही है ना कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। इसके देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। इधर भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, लेकिन आपको क्या यूज करना है, ऑपोजिट एंगल्स टेस्ट। तो हमने यूज कर लिया, angle A congruent to angle C and angle B congruent to angle D because each of the angles is 90 degree. Therefore, rectangle ABCD is a parallelogram. Okay? जो भी नाम लेते हो आप, PQRS, XYZW, तो इसको लिखेंगे कैसे, यहां देख लो, मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया ABCD। क्यों बनाया रेक्टेंगल, क्योंकि उसने बोला था कि भाई आपको प्रूव करना है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने एक टाइम पास कौन से भी साइज का रेक्टेंगल बना लिया। प्रूव क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगल बनाया ABCD इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बोला एंगल A इक्वल टू एंगल C, कॉन्ग्रुएंट क्यों, बिकॉज 90 डिग्री है दोनों का वैल्यू, एंड एंगल B और एंगल D भी कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल दे आर 90 डिग्री ना, देयरफॉर सीधा रेक्टेंगल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इतना ही सोल्यूशन है, लेकिन वो पूछेगा क्यों, तो लिखना है अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स, जोड़ी, एंगल्स मतलब दोनों जोड़ी, ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट है। बस हो गया इसका सोल्यूशन। तो यहां पे हमने इसका दूसरा प्रॉपर्टी भी सीख लिया। पहला टेस्ट क्या सीखा था, पहला टेस्ट सीखा था कि अगर एक जोड़ी कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल दोनों है तो पूरा क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स की दोनों की जोड़ी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, इजी। चलो वीडियो पॉज करके ये भी कॉपी कर लो। टाइम पास क्वेश्चन, इतना सा सोल्यूशन है, सोचो। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, in figure 5.23 G is the point of concurrence of medians of triangle DEF। अच्छा, ये ट्रायंगल दिया है DEF, ये नीचे का कचरा मत देखो अभी। ये G जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है मीडियंस का, सेंट्रॉइड बोलते हैं, याद है इसको। टेक पॉइंट H ऑन रे DG। क्यों, अभी वो बोल रहा है तो लेना पड़ेगा। टेक पॉइंट H ऑन रे DG, ये DG को एक्सटेंड किया, ऐसे सेम लाइन है, देखो सेम लाइन को एक्सटेंड किया और उस पर एक पॉइंट H लिया। कैसे लिया H,
सच दैट डी डैश जी डैश एच, मतलब डी जी एच तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है हम लोगों को, उसने बोला हुआ है। एंड डी जी इक्वल टू जी एच, एच इतनी दूरी पे लेना है कि ये डी जी जो है ना और ये जी एच जो है वो इक्वल आ जाए। देन प्रूव दैट जी ई एच एफ, ये जी ई एच एफ जो है ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो अब हम लोग पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सीख ली है। पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट साइड्स का जो जोड़ी है वो कॉन्ग्रुएंट हो और पैरेलल हो, तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है। दूसरा प्रॉपर्टी था कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल दिया और उसका ऑपोजिट एंगल्स ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो भी पैरेललोग्राम है। अब तीसरा प्रॉपर्टी आपको मैं पीडीएफ हैक में बताता हूं। यहां देख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स एक दूसरे का इक्वल टुकड़ा बना रहे हैं, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल, दिख रहा है ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं और यहां पे उनके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं। ये और ये टुकड़ा सेम नहीं है, पूरे डायगोनल के दो इक्वल टुकड़े, मतलब ये और ये इक्वल, एंड यहाँ पे ये डायगोनल का टुकड़ा और ये डायगोनल का टुकड़ा इक्वल। अगर ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हैं भाई तू पैरेललोग्राम है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। कैसे? तो यहां पे ये वाले पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं ए, ठीक है ना, वो उसके ऊपर ही है तो उसको ए दे दिया, और फिर मैं सिर्फ ये ट्रायंगल बना रहा हूं, ये जो नीचे का पार्ट है ना वो इग्नोर कर दो। तो ये कैसा दिखेगा फिगर? ऐसा दिखेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि देखो अगर मैंने प्रूव कर दिया ये वाला, देखो जी ई एच एफ करना है, जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल एंड ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल, तो काम हो गया ना अपना। फिर मैं बोल सकता हूं कि जी ई एच एफ इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे पहले सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, अब देख लो ये डी ए क्या है? डी ए मीडियन है, क्योंकि जी सेंट्रॉइड है ना, दिया हुआ है देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। तो ये अगर मीडियन है तो मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको मीडियन बोलते हैं। मतलब ए तो मिड पॉइंट है, अगर ए मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है, ई ए इज इक्वल टू ए एफ, है ना? ये तो बोल ही सकते हैं। तो दिख रहा है यहां पे ई ए इक्वल टू ए एफ हो गया, मतलब एक डायगोनल के दो इक्वल टुकड़े तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ओके, अब मुझे बताओ जी क्या है? जी सेंट्रॉइड है, जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। मीडियंस का जो कॉन्करेंट पॉइंट होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने 8th में, और 9th में भी मैंने आपको ट्रायंगल में सिखाया कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, रेशियो 2:1 का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली साइड, यहां पे देख लो, ये वाली साइड का लेंथ अगर 4 है तो ये वाला जो है ना, ये जी ए 4 है तो ये डी जी कितना होगा? उसका डबल 8। अगर जी ए का लेंथ 3 है तो डी जी का लेंथ उससे डबल होगा, 3 मतलब 6। अगर जी ए का लेंथ 10 है तो डी जी का लेंथ कितना होगा? उसका डबल 20। क्यों? क्योंकि रेशियो देख लो, 8/4 का रेशियो क्या है? 4 1 जार 4 2 जार 2:1। फिर 6 और 3 का रेशियो क्या है? 3 1 जार 3 2 जार, देखो 2:1 ही आया ना, सेम रेशियो। देखते हैं 20/10 का सेम आता है क्या? देखो 0 0 कट, क्या रेशियो आया? 2/1 2/1 2/1। तो अगर मैं कोई भी साइड ले लूँ ना, इसका कोई भी लेंथ ले लूँ, तो हमेशा इनका रेशियो जो है वो 2:1 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने सीख ली थी बचपन में, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि ये x है, ये GA जो है वो x है, तो DG का लेंथ क्या होगा? DG का लेंथ आ जाएगा 2x, है ना? रेशियो 2:1 है ना, कॉमन मल्टीपल x लेते थे, याद है? कहीं पे भी रेशियो दिया होता था तो हम लोग देखो DG/GA आपको दिया है 2:1, तो अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल x लेंगे तो DG 2x आएगा, क्योंकि DG पहले है, यहाँ पे 2 पहले है, एंड GA जो है वो 1x आएगा। ओके, तो ये हमको पता चल गया DG और GA का लेंथ। DG इक्वल टू GH भी दिया हुआ है, ठीक है, DG इक्वल टू GH दिया है, मतलब GH कितना हो गया? DG इक्वल टू GH, तो यहाँ पे साथ में GH भी आ जाएगा, मतलब GH का लेंथ हो गया 2x। ओके,
तो अगर GH यहां से यहां तक देखो, GH कितना है 2x, पर मैं GH को ऐसे बोल सकता हूं क्या, GH इज इक्वल टू GA प्लस AH, है ना, पूरा साइड है, तो अगर मैं उसको टुकड़ा करूंगा तो बोल सकता हूं ना GA प्लस AH। GH का लेंथ कितना है 2x, तो यहां पे इसके जगह पे डाल दिया 2x इक्वल टू GA का लेंथ कितना है 1x, तो GA के जगह पे डाल दिया 1x प्लस AH। अगर मुझे AH का वैल्यू निकालना है तो ये 1x को इधर लेफ्ट साइड भेजो, तो 2x, ये 1x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो आएगा -1x इक्वल टू AH। 2x माइनस 1x क्या होता है 1x, तो AH का लेंथ आपको आ गया 1x, GA का लेंथ भी 1x। इधर देखो, AH का 1x और GA का 1x, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो यहां पे मैंने प्रूव कर दिया था कि ये और ये इक्वल, और मैंने इधर देखो GA और AH को भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी इक्वल। तो अगर ऐसा हुआ तो दिख रहा है डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो GEHF है ये एक पैरेललोग्राम है। इससे बहुत ज्यादा सिंपल है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब प्रूफ लिखूंगा तो 2:1 वाला थोड़ी ना एकदम डिटेल में बताऊंगा, ये तो मैं आपको प्रॉपर्टी याद दिला रहा था। आया समझ में? तो इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। तो पहले लिखेंगे गिवन G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, मतलब G इज अ सेंट्रॉइड। ओके, टेक पॉइंट H ऑन रे DG सच दैट DGH स्ट्रेट लाइन में है, D'G' H मतलब DGH स्ट्रेट लाइन में, DG इक्वल टू GH, ये भी दिया हुआ है। टू प्रूव क्या है, प्रूव दैट GEHF इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया था इन्होंने, तो बेचारा रो रहा था, तो हमने उसको बोला भाई ठीक है, लेट मीडियन DG, ये जो मीडियन है, इट इंटरसेक्ट साइड EF एट पॉइंट A। ठीक है, अब अगर ये मीडियन है तो मैं बोल सकता हूं कि AE इक्वल टू AF। लिखा है ना मीडियन है, मीडियन मतलब सामने ये A जो है इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमको पता है कि G, ये देखो एक काम हो गया, AE इक्वल टू EF हो गया, एक काम हो गया, अभी हम लोग इसके साथ खेलेंगे। तो हमको पता है G इज अ सेंट्रॉइड। अगर G सेंट्रॉइड है, सिर्फ ट्राइंगल को देखो, सिर्फ ट्राइंगल और ये वाला मीडियन DA को देखो, अगर G सेंट्रॉइड है तो DG इज टू GA 2:1 होगा। G डिवाइड्स DA इन द रेशियो 2:1। अगर रेशियो 2:1 है तो कॉमन मल्टीपल ले लो x, तो अगर ये 2 है रेशियो में तो वो हो जाएगा 2x DG, और GA अगर 1 है, 2:1 है ना, तो GA हो जाएगा 1x। ओके, इसको नंबर दे दो 1। फिर DG इक्वल टू GH तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लिख लेंगे गिवन। ओके, इसको नंबर दे दो 2। अब GH इज इक्वल टू GA प्लस AH, यहां देख लो GH इज इक्वल टू GA प्लस AH। क्यों? बिकॉज GAH तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो यहां पे अगर चाहिए तो ये रीजन भी लिख दो कि GA और H स्ट्रेट लाइन में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। GH का वैल्यू क्या है? GH का वैल्यू 2x आना चाहिए। क्यों? बिकॉज GH और DG दोनों सेम है, और DG का वैल्यू अगर 2x है तो GH का वैल्यू भी 2x आएगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर DG इक्वल टू GH इज इक्वल टू 2x। क्योंकि दोनों इक्वल है वो तो गिवन है, लेकिन DG 2x था तो GH भी 2x आ जाएगा, तो GH की जगह पे 2x, GA की जगह पे 1x है, देखो यहां पे दिख रहा है, फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, और AH हमको पता नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, एच को इधर ही रखो, 1x को उधर भेजो तो -1x जाएगा उधर जाके, 2x माइनस 1x, दोनों के पास x है, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1x। तो एच का वैल्यू भी 1x, GA का वैल्यू भी 1x, इसको नंबर दे दो 3। ठीक है, यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। ये वैल्यू हमने जो डाला है वो 1 एंड 2 से ही डाला है ना, देखो 1 में से लिया और 2 में से लिया, तो AH इक्वल टू GA आ गया। ठीक है, हम लोगों को AH इक्वल टू GA आया। कहां से आया? ये AH का वैल्यू 1x है और GA का वैल्यू भी 1x है, ये 1 से आया ना, तो हम लोग लिख देंगे, इसको नंबर दे दो 3, और यहां पे ये इसको नंबर दे दो 4। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 3।
आया समझ में कैसे? क्योंकि 1 में दिया है GA इक्वल टू 1x और 3 में दिया है AH इक्वल टू 1x, दोनों का वैल्यू 1x, तो AH और GA इक्वल। अगर AH और GA इक्वल हो गए, AH और GA इक्वल हो गए, और ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था इक्वल है, तो क्या हुआ? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो हम लोग बोलेंगे भाई टू पैरेललोग्राम है, तो हम लोग ने बोल दिया देयरफॉर GHF इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ GHF बाइसेक्ट ईच अदर, तो रीजन भी लिख दिया क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन देखो ऐसे आ जाएगा, काफी इजी है ये। सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी यूज किया इसमें हमने। नया क्या सीखा इसमें देखो, नया हमने ये सीखा कि क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ये जो 2:1 वाला रेशियो है नया नहीं है, लेकिन ये जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए वो भी एक बार ध्यान से देख लो। ओके, चलो कर लो जल्दी से कॉपी नोटबुक में। हो गया? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म करने के पहले टेस्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम जो हम लोगों ने यूज कर लिया वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल आपको दिया है ये पैरेललोग्राम है। बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने यूज नहीं किया अब तक, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा, 4th या 5th सम में यूज हो जाएगा तब हम लोग देख लेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये अब भी हम लोगों ने यूज किया, डायगोनल के इक्वल टुकड़े होते होंगे तो हम बोलेंगे भाई तू पैरेललोग्राम है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ये भी हमने यूज कर लिया था। एक जोड़ी एक दूसरे को पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, या फिर ये वाला जोड़ी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, दोनों है, तो आप बोल सकते हैं भाई तू पैरेललोग्राम है। तो ये 3 हमने कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो आपके नोटबुक में। ये वाला अभी तक हमने यूज नहीं किया, वो यूज करेंगे तब मैं आपको फिर से सिखा दूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? आज 5.2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 करा दिया, अब सिर्फ इसके क्वेश्चन 4 एंड 5 बचे हुए हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज की ये सीखने के लिए। आप अच्छे से प्रॉपर्टीज रिवाइज करो, तीनों क्वेश्चंस एक बार देख लो, खुद के नोटबुक में लिखो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी पैरेललोग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे इसका लेक्चर 2 आए आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।